भारत में गोदी मीडिया और मोदी के भक्त इस बात पर शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान क्यों सालिसी करके अमन करा रहा है, और जब मुआहदा ना हो सका और अमेरिका और ईरान के वफूद वापस चले गए तो गोदी मीडिया और मोदी के भक्त खुशियां मना रहे थे कि पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद अमन मुआहदा ना हो सका। तो उस वक्त हमने आपको बताया था नाजरीन कि जंग होगी तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का नुकसान होगा, और अमन आएगा तो पाकिस्तान समेत सबका फ़ायदा होगा। महंगाई से अगर पाकिस्तान और दीगर ममालिक के अवाम मुतासिर होंगे तो भारत के अवाम भी मुतासिर होंगे, और अगर बुलंद तेल की कीमतों की वजह से पाकिस्तान के खसारे बढ़ेंगे तो भारत के खसारे भी बढ़ेंगे। हमने आपके सामने हक़ाइक़ रखकर यह भी बताया था कि अगर ईरान और अमेरिका का जल्द मुआहदा ना हुआ तो इंडिया का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो अब ये खबरें मुलाहिज़ा कीजिए। आज भारतीय रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले में तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है, और ये मुसलसल तीसरा हफ्ता है कि भारतीय रुपये की कदर गिर रही है। और इसकी वजह ईरान जंग की वजह से तेल की कीमतों का बढ़ना और इन कीमतों की वजह से भारतीय खसारों का बढ़ना है, क्योंकि भारत तेल और गैस का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। और अब यह खबर देखिए, भारतीय एयरलाइंस, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने, जो कि भारतीय एविएशन का 95% मार्केट शेयर रखती हैं, इन एयरलाइंस ने भारतीय हुकूमत को अर्जेंट SOS पैगाम भेजा है कि ये तमाम एयरलाइंस अपने ऑपरेशन बंद करने के दिहाने पर पहुंच गई हैं, क्योंकि ईरान जंग और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने की वजह से तेल की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, और ऊपर से एयर स्पेस बंद होने की वजह से एयरलाइंस को लंबा सफ़र करना पड़ रहा है, और उससे भी इन एयरलाइंस की कॉस्ट में बेपनाह इजाफा हो गया है। इसलिए भारतीय हुकूमत एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में कमी करे, वरना ये तमाम एयरलाइंस अपने ऑपरेशन बंद करने पर मजबूर हो जाएंगी। और ज़रा सोचिए नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो अपने लड़ाका तैयारे गंवाए, और जब उन्होंने सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया तो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया। और अब पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने की वजह से भारतीय एयरलाइंस पर पहले ही बोझ पड़ रहा था, क्योंकि उनके जहाज़ों को लंबे रास्ते से जाना पड़ रहा है, जिससे ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। और अब ईरान जंग की वजह से जहाज़ों के ईंधन यानी जेट फ्यूल की कीमतें तकरीबन दुगनी हो गई हैं, यानी रास्ता भी 2 से 4 घंटे लंबा और ईंधन भी मज़ीद महंगा। और नाज़रीन, पहले भारतीय एयरलाइंस पाकिस्तानी एयर स्पेस की बंदिश की वजह से तकरीबन 700 से 800 मिलियन डॉलर्स का नुकसान कर चुकी हैं, और अब भारतीय एयरलाइंस ने भारतीय हुकूमत को खबरदार किया है कि उन्हें ऑपरेशंस बंद करने पड़ जाएंगे। और अब ये खबर देखिए, भारत ने 25 लाख टन यूरिया दुगनी कीमत पर खरीदी है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया इंपोर्टर है, और मशरिक़ वुस्ता के मुमालिक पूरी दुनिया को 18% यूरिया, अमोनिया और सल्फर सप्लाई करते थे, मगर ईरान जंग के बाद ये सप्लाई बंद हो गई है और दुनिया भर में यूरिया की कीमतें तकरीबन डबल हो गई हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? भारत को। और अब यह खबर देखिए, जिसके मुताबिक भारतीय किसानों को अपनी फसलें बोने के लिए फर्टिलाइज़र क्राइसिस का सामना है, और किसानों का कहना है कि अगर फर्टिलाइज़र मिलने में देर हुई या फिर अगर फर्टिलाइज़र महंगी कीमत पर दस्तयाब हुई तो उनकी फसलों की पैदावार बहुत कम हो जाएगी। और नाजरीन, गार्डियन की यह खबर देखिए, जिसके मुताबिक भारत फूड क्राइसिस का सामना कर रहा है, क्योंकि इस वक्त फर्टिलाइजर की कमी की वजह से भारतीय किसान पैनिक यानी घबराहट की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। खबर के मुताबिक भारतीय पंजाब के एक किसान गुरविंदर सिंह ने कहा है कि अगर हमें फर्टिलाइजर ना मिली तो फसल की पैदावार बहुत कम हो जाएगी, जिससे मेरा और मेरे इलाके का बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो सारा इन्हिसार ही एग्रीकल्चर पर होता है। इसलिए हम दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह जंग रुक जाए, वरना इस जंग के असरात हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, एक तरफ ये गरीब भारतीय किसान और मजदूर हैं जो पाकिस्तान और दुनिया के दीगर अवाम की तरह परेशान हैं, तो दूसरी तरफ गोदी मीडिया और मोदी के भक्त हैं जो सिर्फ इसलिए हम नहीं चाहते क्योंकि जंग बंदी के लिए सालिसी पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि आखिर में नुकसान तो पूरे भारत का ही होगा, क्योंकि अब कि जब दुगनी कीमत पर यूरिया दरामद होगी तो फिर उसके नतीजे में जो फसल पैदा होगी वो भी महंगी होगी, और अगर कम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल की गई तो फसल की पैदावार भी कम होगी, और तब भी फसल महंगी हो जाएगी, यानी खाने पीने की अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो जाएगा, जिसके असरात भारत, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अवाम पर आएंगे, और अभी से आ रहे हैं। और अब ये खबर देखिए, ईरान जंग की वजह से भारत को LPG नहीं मिल रही है, और मुख्तलिफ शहरों में आने वाले लेबर वापस जा रहे हैं, और बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन पर वापस जाने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, और अवाम के पास घरों में खाना बनाने के लिए भी गैस नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा बड़ा LPG इंपोर्टर है। भारत सालाना 33 मिलियन मेट्रिक टन LPG इस्तेमाल करता है, और उसका 60% इंपोर्ट करता है, और 60% का भी 90% मशरिक़ वुस्ता से इंपोर्ट करता है। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दोबारा बंद होने की वजह से ये इंपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। और इस खबर के मुताबिक भारत में चीनी और खाने के तेल की डिमांड भी गिर गई है, क्योंकि खाना पकाने के लिए गैस ही दस्तयाब नहीं है।
फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर का टाइटल है नो डोसा टुडे, और ये खबर बताती है कि भारत में रेस्टोरेंट्स या तो बंद हो रहे हैं या उन्होंने अपनी सर्विंग बहुत कम कर दी है। नाज़रीन, भारत में सिर्फ 5% घरों को पाइपलाइन से गैस मिलती है और बाकी 95% घर और तमाम रेस्टोरेंट्स सिलेंडर की गैस इस्तेमाल करते हैं जो इस वक्त दस्तयाब नहीं है। इसलिए जर्मन खबर रसा इदारे DW की इस खबर के मुताबिक भी LPG क्राइसिस की वजह से इंडिया के बड़े शहरों में काम के लिए आने वाले वर्कर्स अपने घरों को वापस जा रहे हैं। और CNBC की इस खबर के मुताबिक भारत के चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि ईरान जंग की वजह से भारत की ग्रोथ कम हो जाएगी और भारत के खसारे बहुत बढ़ जाएंगे, तो इसलिए अमन होना चाहिए, क्योंकि जंग से नहीं बल्कि अमन से ही भारत, पाकिस्तान और सारी दुनिया का फायदा है। और सिर्फ ईरान जंग से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन से भी दोनों ममालिक की आवाम का फायदा ही फायदा है, क्योंकि दुनिया की हालिया तारीख बताती है कि लड़ाई में नुकसान ही नुकसान होता है और अमन से फायदा ही फायदा होता है। मगर ये बात नरेंद्र मोदी, गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को कौन समझाए, जिनकी सियासत और कारोबार ही नफरत अंगेजी से परवान चढ़ता है।